बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स क्लास। आज हम मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और हमारे पास हैं विंड, वाटर, न्यूक्लियर फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, सन, बायोमास। टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमारे पास जो एनर्जी के टाइप्स हैं उसमें नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल में हमारे पास फिर नेक्स्ट टू टाइप्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स। जबकि हमारे पास नॉन रिन्यूएबल में विंड, वाटर, सन और बायोमास हैं। फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास कोल, ऑयल, गैस शामिल है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूल्स में हमारे पास रेडियो एक्टिव मटीरियल शामिल है। नेक्स्ट वी हैव नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। The sources of energy which cannot be generated again and again are called non-renewable sources of energy। नाकाबिल तजदीद ज़राए, एनर्जी के वो ज़राए जो बार बार पैदा नहीं हो सकते, वो एनर्जी के नाकाबिल तजदीद ज़राए कहलाते हैं। एक टर्म जो आप लोगों ने बार बार इस टॉपिक में पढ़ी, डैट इज़ फिशन एंड फ्यूजन। फिशन में आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस जो होता है वो दो स्मॉल न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है और साथ में आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। फ्यूजन रिएक्शन में आपके पास दो स्मॉल न्यूक्लियस जो है वो एक बड़े न्यूक्लियस में फ्यूज़ हो जाता है और साथ में भी इसमें भी आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमारे पास है फॉसिल फ्यूल्स। नेचुरल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द डेड बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स। फॉसिल फ्यूल्स कुदरती ईंधन जैसा कि कोयला, तेल और गैस को फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं क्योंकि ये ज़िंदा जानदारों की बाकियात से बनते हैं। नेक्स्ट हम इसको बुक से देखेंगे। बेसिकली जो हमारे पास क्रूड ऑयल है, ख़ाम तेल, जिसे आप लोगों ने बहुत दफ़ा इसका नाम सुना होगा। ख़ाम तेल जो हमें हासिल होता है ज़मीन से, जो निकाला जाता है, वो बहुत सी चीज़ों का मिक्सचर होता है। उससे हमें ऑयल भी मिलता है हर तरह की गाड़ियों को चलाने के लिए, लुब्रिकेंट्स भी मिलते हैं, जेट फ्यूल भी, गैस, लिक्विफाइड गैस होती है, केमिकल्स, डीजल, ये सब जो है वो क्रूड ऑयल से हासिल होता है हमें। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉसिल फ्यूल के सबसे पहले यूजेस है। वो यूज़ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल एंड गैस टू हीट आवर हाउसेज एंड रन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। हम फॉसिल फ्यूल्स को कोयला, तेल और गैस की सूरत में इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, टू हीट आवर हाउसेस, अपने घरों को गर्म करने के लिए, एंड रन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए और इंडस्ट्री चलाने के लिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है केमिकल नेचर। हमारे पास इसकी केमिकल नेचर, कीमियाई फितरत क्या है। दे आर यूजुअली हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। नेक्स्ट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से क्या होगा। व्हेन दे आर बर्न दे कंबाइन विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जब इनको जलाया जाता है तो ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं। द कार्बन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास ये कार्बन जो है वो मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। हाइड्रोजन बिकम्स हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इस कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड बना देते हैं, कॉल्ड वाटर। और इस हाइड्रोजन ऑक्साइड का दूसरा नाम जो है वो वाटर है। व्हेन एनर्जी इज़ रिलीज्ड एट हीट, जब एनर्जी जो है वो इसमें हीट की सूरत में जो है वो रिलीज़ होती है। इन केस ऑफ कोल की फॉर्म में आपके पास क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी, एंड हाइड्रोकार्बन्स प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम फॉसिल फ्यूल्स को नाकाबिल तजदीद ज़राए क्यों कहते हैं। द फॉसिल फ्यूल्स टुक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन। इनको लाखों साल लग जाते हैं अपनी खुद को बनाने के लिए, और एक इंसान की ज़िंदगी लाखों साल तो नहीं होती, तो इसके लिए वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हो जाते हैं। दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी कंटिन्यू द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट अ वेरी फास्ट रेट। अगर आप इसी मिकदार से बहुत तेज़ी के साथ फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर क्या होगा। वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स एट अ वेरी फास्ट रेट। हम बहुत तेज़ी से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देयर यूज इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे टू मीट आवर एनर्जी नीड्स। ये हमारी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इफ़ वी कंटिन्यू टू यूज़ देम एट प्रेजेंट रेट, अगर हम इसी मिकदार से इसको, इसी शरह से इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, दे विल सोल बी एग्जॉस्टेड, तो ये एकदम ख़त्म हो जाएंगे। वंस देयर सप्लाई इज़ एग्जॉस्टेड, जैसे ही इनकी सप्लाई जो रुक जाएगी, द वर्ल्ड वुड फेस सीरियस एनर्जी क्राइसिस। तो हमारी जो दुनिया है उसको बहुत से एनर्जी क्राइसिस का सामना करेगा, एनर्जी बहरान का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, दस फॉसिल फ्यूल्स वुड नॉट बी एबल टू मीट आवर फ्यूचर एनर्जी नीड्स। तो हम अपनी फ्यूचर में जो एनर्जी नीड्स होंगे उसको पूरा नहीं कर सकते।
दिस वुड बी कॉजेज सीरियस सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो ये हमारे पास जो सोशल भी होगा, इन इकोनॉमिकल भी हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी फॉर कंट्रीज़ लाइक अस। और जैसे कि हमारी मुल्कों के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जो कि अभी अंडर डेवलप्ड हैं। देयरफॉर वी मस्ट यूज़ देम वाइजली, इसलिए हमें इनको जो है वो अक्लमंदाना तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए एंड एट द सेम टाइम, और इसी वक्त डेवलप न्यू एनर्जी सोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर सर्वाइवल। और इसी वक्त में हमें अपने लिए दूसरे भी एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल पैदा करने चाहिए और बनाने चाहिए, ताकि हम सिर्फ इसी पे डिपेंड ना करें, हमारे पास और भी जो है वो सोर्सेज होने चाहिए। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होती है? हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। ये दोनों गैसेस है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो इतनी जहरीली गैस होती है कि अगर इसकी हवा में 0.5% भी मौजूदगी हो तो इससे आपकी मौत हो सकती है। और भी बहुत सी गैसेस होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही होती हैं। फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम एक्सप्लेन। फॉसिल फ्यूल से हमारे पास बहुत से जो है वो सेहत के मसाइल भी सामने आते हैं, जैसे कि हेडेक, सर दर्द हो जाता है, टेंशन भी आपको होती है, नोज़िया, एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाता है, इरिटेशन ऑफ आइज़, आपको आंखों में एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, नोज़ एंड थ्रोट, और गले और जो है नाक की बीमारी भी आपको हो जाती है। लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ दीज हार्मफुल गैसेज में कॉज एस्थमा,